नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस बेहद शक्तिशाली एपिसोड में। इस दुनिया में हम सभी को कोई ना कोई भूमिका मिली है। किसी को सत्ता मिली है, तो किसी को ज्ञान मिला है, तो किसी को बेशुमार दौलत मिली है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये चीज़ें उन्हें ऐशो आराम के लिए मिली हैं। वो सोचते हैं कि एक बार ये सब मिल गया तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन हमारे शास्त्रों में कर्म और न्याय का एक ऐसा अकाट्य नियम बताया गया है जो बड़े से बड़े शक्तिशाली इंसान की रूह को कपा दे। आज हम बात करेंगे उसी परम न्याय की, जहां पद और प्रतिष्ठा नहीं, सिर्फ कर्तव्य देखा जाता है। दोस्तों, हमारे नीति शास्त्र में समाज के तीन सबसे प्रभावशाली वर्गों यानी कि शासक, ज्ञानी और धनी, इनके लिए एक बहुत कड़ी चेतावनी दी गई है। जरा इन पंक्तियों को गहराई से और इनके भीतर छिपे हुए न्याय को महसूस कीजिए। प्रजा की रक्षा नहीं करने वाला राजा, तप नहीं करने वाले ब्राह्मण तथा दान नहीं देने वाले धनवान को देवता विनिष्ट करके नरक में धकेल देते हैं। कितनी कड़वी, स्पष्ट और कठोर बात कही गई है। यहाँ किसी भी तरह के पाखंड या बहानेबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। वह ब्रह्मांड का जो निकाय है वो कहता है कि अगर आपको कोई विशेष अधिकार मिला है तो उसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। अगर आप उस जिम्मेदारी से भागेंगे तो प्रकृति आपको कभी माफ नहीं करेगी। आइए इन तीनों परिस्थितियों को थोड़ा और करीब से सीखते हैं। पहली कसौटी, अपनी प्रजा की सुरक्षा और भलाई। अगर कोई नेता या राजा सिर्फ कुर्सी पर मजे लेता है और संकट के समय अपनी जनता को बेसहारा छोड़ देता है तो वह अपने पद के योग्य ही नहीं है। दूसरी कसौटी, तप न करने वाला ब्राह्मण। यहाँ ब्राह्मण का मतलब सिर्फ जाति से नहीं, बल्कि हर उस ज्ञानी, शिक्षक या मार्गदर्शक से है जिनके पास समाज को दिशा देने की ताकत है। ज्ञान का धर्म है तप, या ज्ञान का अर्थ है तप, यानी निरंतर साधना और ईमानदारी। अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति शॉर्टकट ढूंढने लगे, लालची हो जाए, अपने ज्ञान का सौदा करने लगे, तो वह समाज का सबसे बड़ा अपराधी बन जाता है। तीसरी कसौटी, दान न देने वाला धनवान। अगर ईश्वर ने आपको जरूरत से ज्यादा धन दिया है तो वो इसलिए नहीं दिया कि आप उसे सिर्फ अपनी तिजोरी में बंद रखें। धन की तीसरी गति नाश है। अगर आप उसका उपभोग दान यानी कि समाज के कल्याण के लिए नहीं कर रहे हैं तो अमीर व्यक्ति दूसरे की मजबूरी देखकर भी अपनी मुट्ठी बंद कर रहा है। उसका धन उसे अधर्म की श्रेणी में ला देता है। दोस्तों, जब ये तीनों अपने कर्तव्य से भटक जाते हैं तो शास्त्रों का फैसला बिल्कुल साफ है। देवता उन्हें विनिष्ट करके नरक में धकेल देते हैं। इसका व्यवहारिक अर्थ क्या है? इसका व्यवहारिक अर्थ है कि कुदरत ऐसे लोगों को विनाश कर देती है। उनका पतन निश्चित ही होता है। उनका समाज में किसी भी तरह से कोई सम्मान नहीं मिलता और वे जीते जी मानसिक और सामाजिक नरक को भोगते हैं। प्रकृति का नियम बहुत ही सीधा है। यदि समाज ने आपको कुछ दिया है या समाज ने आपको ऊपर उठाया है तो आप समाज को उसे वापस लौटाइए। जी दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमें यही सीख मिलती है कि हमें जो भी पद, ज्ञान या धन मिला है उसे अहंकार के जरिया ना बनाएं, बल्कि उसे समाज की सेवा में लगाएं। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अपने विचार हमारे साथ कमेंट्स में या फिर हमारे सोशल मीडिया पर ज़रूर साझा कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करते रहिए, सही राह पर चलते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।